दोस्तों नमस्कार। मैं सुशील कुमार यादव। आज आप लोग को मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी से पहले, खोकर पाने की मज़ा कुछ और है, खोकर पाने की मज़ा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने की मज़ा कुछ और है। खोकर पाने की मज़ा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने की मज़ा कुछ और है। हार तो सिर्फ एक ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार कर जीतने की मज़ा कुछ और है, हार कर जीतने की मज़ा कुछ और है। तो इसी के साथ मैं आपको ले चलते हूँ छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी में। एक बार क्या होता है कि एक सरोवर होता है। सरोवर तो जानते होंगे, सरोवर जिसे हम पॉन्ड्स बोलते हैं, सरोवर होता है। उस सरोवर में बहुत सारा मेंढक्स होते हैं और मेंढक्स उस सरोवर में एक खंबे होते हैं, बीच में खंबे होते हैं, सरोवर के बीच में खंबे होते हैं और उस सरोवर में बहुत सारा मेंढक्स होते हैं। और एक दिन मेंढक्स को ख्याल आते हैं, मेंढक्स सबको ख्याल आते हैं मन में कि क्यों ना इस खंबे पे, जो खंबा इतना पिछलना होता है, कोई भी उस खंबे पर नहीं चढ़ सकता, कोई भी मेंढक्स, क्योंकि वो खंबा का खासियत क्या होता है कि जो भी चढ़ते हैं वो खंबा से पिछल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो मेंढक सब क्या करते हैं, एक दिन रेस लगाते हैं सब मेंढक मिलकर कि कौन मेंढक्स इस खंबे पे चढ़ सकता है। सरोवर के बीच में जो खंबे होते हैं उस पर कौन चढ़ सकता है। पर खंबा का खासियत क्या होता है, वो पिछला, उस पर कोई नहीं चढ़ सकते, इतना पिछला वाला खंबा होते हैं। तो सारे उस जितना भी उस एरिया का मेंढक होते हैं सरोवर का, सभी आते हैं उस सरोवर में और रेस लगाते हैं। कहते हैं कि जो मेंढक इस खंबे पर चढ़ जाएंगे वही विजेता कहलाएगा, वही बादशाह कहलाएगा, वही किंग कहलाएगा। तो सारे मेंढक रेस लगाते हैं, फिर रेस लगाते हैं और सारे मेंढक अपने अपने काम में भिड़ जाते हैं एकदम जुनून के साथ। तो जुनून के साथ भिड़ते हैं, सारे मेंढक चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर कोई मेंढक सक्सेस अब तक नहीं हुआ है। सारे मेंढक चढ़ रहे हैं, कितने मेंढक चढ़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, चढ़ते हैं नीचे गिर जाते हैं, चढ़ते हैं नीचे गिर जाते हैं। ऐसा करते करते थक जाते हैं सारे मेंढक, सारे मेंढक थक जाते हैं। पर उस मेंढक में से 3 और 4 मेंढक ऐसा होता है जो अपने जिद नहीं छोड़ते, वो चढ़ने का प्रयास करते ही रहता है। तो क्या होता है कि सारे मेंढक जो थक जाते हैं, वो मेंढक कहते हैं, रे बाबा तुमसे नहीं होगा, आप छोड़ दो, सारे छोड़ दिए, तुम भी छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं चढ़ सकते। तो 3-4 मेंढक अब तक प्रयास करते रहते हैं। और क्या होता है, कुछ देर के बाद 3-4 मेंढक प्रयास करते करते उसमें से सारे मेंढक बोलते रहते हैं, रे बाबा कितने बड़े बड़े मेंढक थक गए, तुम क्या छोटे छोटे मेंढक होकर प्रयास कर रहे हो, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। फिर भी 3-4 मेंढक प्रयास करते रहते। उसमें से क्या होते हैं, 3-4 में से 3 मेंढक छोड़ देते हैं प्रयास करना। क्यों? क्योंकि वो सब सारे मेंढक को बात सुन के कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो इसलिए छोड़ देते हैं। पर एक मेंढक जो होते हैं, छोटा सा नन्हा सा मेंढक, वो प्रयास नहीं छोड़ते, वो जारी रखते हैं। वो चढ़ते और सारा मेंढक आश्चर्यजनक रहता है। देखते हैं कितना देर प्रयास कर पाते हैं, कितना देर में ये चढ़ पाते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं। सारे मेंढक का नेगेटिव माइंड में होते हैं कि डीमोटिवेटेड कर रहे होते हैं। उस नन्हे से छोटा सा मेंढक का ये सारे मेंढक मिलकर मजाक उड़ाते रहते हैं कि ये नन्हा सा है, छोटा सा है, ये कैसे चढ़ पाएंगे उस पिछलन बड़े खंबे पर। सरोवर में खंबे होते हैं, उस पर कैसे चढ़ पाएंगे। सारा मेंढक हंसते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, रे बाबा तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। पर कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो छोटा सा नन्हा सा मेंढक उस पर चढ़ जाते हैं, खंबे पे चढ़ जाते हैं। चढ़कर और अपने जीत की खुशी ऐसा मनाते हैं कि सारे मेंढक देखता ही रह जाते हैं। तो जब जीत जाते हैं, राजा बन जाते हैं, वो सभी का राजा। जब नन्हा सा मेंढक नीचे आते हैं उस पे से, तो सारा मेंढक जमा हो जाता है, एक ठाव में जमा हो जाते हैं, एक जगह पर जमा होते हैं और बोलते हैं, नन्हे सा मेंढक को कोई उसमें से बड़ा वाला मेंढक
पूछते हैं कि बाबा तुम कैसे चढ़ गए, तुम कैसे चढ़ गए? तो पीछे से एक मेंढक का जवाब आता है, आवाज़ देते हैं पीछे से एक मेंढक, रे बाबा ये मेंढक जो है ना, नन्हा सा छोटा सा, ये बहरा है, ये जो तुम कह रहे हो ना ये नहीं सुना, इसलिए चढ़ गए। तो हम लोग को इस दुनिया में, इस समाज में, इस सोसाइटी में बहुत सारा लोग डीमोटिवेट करेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू, यू कांट डू, यू कांट डू, ऐसा बोलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। पर आपको क्या बनना है? उसी नन्हे सा छोटा सा मेंढक जैसा बहरा बनना है, बहरा बनकर और अपने जीत का खुशी मनाना है। इसीलिए तो मैं पहले ही बार कह दिया था कि जो खोकर जो पाने की मज़ा है, खोकर पाने की मज़ा कुछ और है, खोकर पाने की मज़ा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने की मज़ा कुछ और है। हार तो सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार कर जीतने की मज़ा कुछ और है, हार कर जीतने की मज़ा कुछ और है। तो इसीलिए आप ये छोटा सा कहानी से क्या समझे, इसका सार है कि इस दुनिया में, इस समाज में आपको बहुत सारे लोग निगेटिव माइंडेड मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के सटा पर आपको क्या करेंगे? डीमोटिवेट, कि तुमसे नहीं होगा। पर तुम नन्हा सा छोटा सा मेंढक जैसा ही बहरा बनकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना, यही मेरा कहने का सार है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जी नमस्ते, नमस्कार, बाय।